निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। निम्न द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। सवाल देखिए क्या है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। दिया क्या है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर है। ये हमारे पास आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। अब हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो अगर मान लेते हैं कि चौड़ाई x है तो लंबाई दुगना है और 1 अधिक है, इसीलिए हम लोग चौड़ाई को मानेंगे। चौड़ाई x है तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अधिक मतलब प्लस है। तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर तथा इसलिए लंबाई बराबर, लंबाई बोला है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई x के 2 गुने से फिर 1 अधिक है तो +1। तो लंबाई बराबर 2x + 1, 2x + 1। अब प्रश्न से फिर चलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल 528 मीटर दिया जा चुका है और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 2x + 1 है और चौड़ाई x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, क्षेत्रफल आ जाना चाहिए। क्षेत्रफल कितना दिया होगा, 528। x में 2x है, 2x स्क्वायर, x में 1 से x = 528 है। बराबर के इधर प्लस है, इधर आया तो -528, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये हो गया आपका आंसर। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, हम निरूपित कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करनी है। पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक है। अगर सपोज एक 16 है तो दूसरा 17 है, एक 18 है तो दूसरा 19 है। तो मान लेते हैं इसी तरह से कि माना पहली संख्या या पहली पूर्णांक जो है x है तो लगातार है, तो x के बाद कौन सा होगा, x + 1। मान लीजिए कि 16 है तो दूसरा क्या होगा, 17। उसी तरह से माना पहली संख्या x है तो इसलिए दूसरी संख्या कितना होगा, x + 1। क्लियर है। अब आगे प्रश्न से। प्रश्न बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल x × x + 1, इन दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। तो x × x + 1 = 306 देंगे। अब इसको आगे सोल्व कर देंगे। x में 1 से x स्क्वायर, x में 1 से +x और प्लस 306 है, इधर लाएंगे -306 = 0। आंसर। तीन नंबर क्वेश्चन है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो मां है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्ष में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। मतलब रोहन की मां जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और उन दोनों का गुणनफल, उन दोनों के आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो हम लोग मान लेते हैं रोहन की आयु, मानो
x वर्ष है। रोहन की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए माँ की आयु कितनी हो जाएगी? सवाल के हिसाब से बोला है कि माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन x वर्ष है और 26 वर्ष बड़ी भी है, तो x प्लस 26 हो जाएगा माँ की आयु। प्रश्न से चलेंगे। बोला है 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, मतलब अभी x है तो 3 वर्ष बाद 3 जुट जाएगा, गुणनफल है तो इंटू कर दे रहे हैं, इसमें भी 3 वर्ष बढ़ेगा, दोनों में 3 वर्ष बढ़ेगा, किसी एक का तो रुका नहीं रहेगा, तो x प्लस 3 x प्लस 26 था पहले, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बढ़ गया, और इन दोनों का गुणनफल 3 वर्ष बाद गुणनफल 360 हो जाएगी, 360 तो हो गया मेरा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू 360। इसको सोल्व कर लेंगे। x प्लस 3 x प्लस 26 और 3 29 बराबर 360। अब मल्टीप्लाई करेंगे x को x में x स्क्वायर, x को 29 में प्लस 29x, 3 को x में प्लस 3x, 3 को 29 में तो 3 9 27 का 7 कैरी गया 2, 3 2 6 और 2 8 बराबर 360। बराबर को अगर प्लस में है इधर लाते हैं तो जो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 360 बराबर 0। अब आते हैं आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना होता है, जोड़ देंगे 32x प्लस 360 में से 87 घटेगा तो माइनस ज्यादा है, तो हमारा रिजल्ट माइनस में बचेगा, तो 360 में से 87 अगर घटाते हैं तो आता है 273 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर लिए, ये हमारा हो गया आंसर। एक 4 नंबर सवाल, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। जो प्रश्न है उसको देखिए, दूरी कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, तो किस चाल ज्ञात करनी है, तो माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर चल रहा है रेलगाड़ी। अब अगर समय कम कर दिया जाए तो इसकी चाल कम कर दिया जाए तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, अगर चाल कम समय कम कर दिया जाए तो x माइनस है, तो चाल अगर कम करने पर चाल कितना हो जाएगा, x में से 8 अगर घटा देंगे तो ये चाल हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय में अंतर कितना पड़ेगा, कम करने पर 3 घंटा अधिक समय लगेगा, तो समय में अंतर कितना हो गया, समय में अंतर 3 घंटा। अब सामान्य चाल से लगा समय है, सामान्य चाल से जो बिना कम किए था पहले जैसा था, माना चाल बराबर x किलोमीटर, तो सामान्य चाल से लगा समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल, तो हमारे पास दूरी कितना है 480, चाल कितना है x, इसको t1 माने हैं, तो t1 इक्वल टू हो गया 480 बटा x। इक्वेशन पुनः चाल कम करने पर लगा समय, पता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर दिया गया था, तो चाल जब कम किया गया तो दूरी बटा समय, दूरी कितना है 480 और चाल कितना है x माइनस 8, तो ये हुआ t2 बराबर 480 बटा x माइनस 8। प्रश्न से समय में अंतर कितना था 3 घंटा, तो t2 कितना हुआ 480, तो t2 माइनस t1, अंतर का मतलब घटा, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3।
T2 कितना है 480 बटा x माइनस 8 लिख दिए। T1 कितना था 480 बटा x इक्वल टू 3। इसके आगे हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए 480 यहाँ भी है यहाँ भी है, हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ कितना बचा 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस यहाँ कितना बचा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। 480 ये भिन्न का जोड़ घटाव हो गया, इन दोनों को लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो x इंटू एक्स माइनस 8, इस x माइनस 8 x माइनस 8 कट गया, x से कम x माइनस x से x कैंसिल, तो x माइनस 8 इक्वल टू 1, तो x माइनस 8 इक्वल टू। अब इसको आप नोट कर ले, हम इसको मिटा देते हैं। इसे आगे सोल्व करते हैं। 480 इंटू एक्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 बटा x में x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x में माइनस 8 से तो माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब देखिएगा प्लस x है माइनस x है, कट जाएगा, क्या होगा 480 इंटू 8 बाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो हुआ, तो इतना बन जाए इतना, और ये बीच में जब बराबर आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, दर्शाकर से गुना, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x। चलिए इसको इधर कर लेते हैं, इसको इस तरह से लिख लेंगे, और ये 480 जब बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस आएगा, और इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 8 जा 64 का 4 हाथ में 6 8 चौका 32 और 6 38, कुछ नहीं बचा तो 0। हम लोग यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24 तो 8x माइनस, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो होगा 1280 इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये बच गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280